जेईई नीट की तैयारी तो सब करा रहे हैं, लेकिन पर्सनल मेंटरशिप बहुत कम लोग हैं। हर साल इंडिया में लाखों स्टूडेंट्स डॉक्टर और इंजीनियर बनने का सपना देखते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ कई अपनी ड्रीम को अचीव कर पाते हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ है? एक साल बाद आपने स्टूडेंट्स में क्या चेंज देखा है? कॉन्फिडेंस। पहले बच्चे एग्जाम में फियर, स्टूडेंट में ऐसा एक क्या सबसे स्ट्रॉन्ग और बिगेस्ट फैक्टर होता है? कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, लेकिन वो डेली रूटीन नहीं है। वो टैलेंट किसी बात का नहीं। जोधपुर आकाश पावटा ब्रांच को क्या स्पेशल और यूनिक बनाता है? कोई गारंटी दी जाती है कि आपका बच्चा हमारे आएगा? पढ़ते तो हैं, लेकिन मार्क्स नहीं आते। क्योंकि गलत होने वाले क्वेश्चन ही हमें सिखाते हैं कि हमें सही कैसे करना। एक एडवाइस फॉलो करें जिससे उसकी पूरी लाइफ चेंज हो सकती है। तो आपके अकॉर्डिंग वो एडवाइस क्या होगी? हर साल इंडिया में लाखों स्टूडेंट्स डॉक्टर और इंजीनियर बनने का सपना देखते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ कई अपनी ड्रीम को अचीव कर पाते हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ है? टॉपर और एवरेज स्टूडेंट में क्या डिफरेंस है? राइट स्ट्रैटेजी, हार्ड वर्क या फिर राइट मेंटरशिप? तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं आकाश इंस्टीट्यूट पावटा ब्रांच जोधपुर के एक्सपर्ट्स के साथ। जोधपुर के स्टूडेंट्स को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाया है। तो आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं उनका 1 ईयर ऑफ एक्सीलेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वेलकम करते हैं पावटा ब्रांच हेड गौरव गौतम सर का। थैंक यू सो मच मैम। सर, 1 ईयर ऑफ कंप्लीशन पे कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू मैम। एक्चुअली ये आज हमारे लिए भी एक प्राउड मोमेंट है कि एक साल में जो बच्चों के लिए हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के थ्रू या एकेडमिक स्ट्रक्चर को बेहतर करते हुए जो उनके एंड रिजल्ट पे काम कर रहे हैं, उसके लिए आज हम सेलिब्रेट भी कर रहे हैं और कुछ दिनों में हमारे नीट के जेईई के रिजल्ट्स भी आने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस। और हमारे साथ है एकेडमिक डायरेक्टर सतीश तिवारी सर, जो स्टूडेंट्स के एकेडमिक एक्सीलेंस, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी और परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट पर काम करते हैं। सो सर, वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू। एक्चुअली बच्चों के साथ काम करना, उनकी प्रोग्रेस, उनकी एनालिसिस डे बाय डे अच्छा होते देखना बहुत रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस रहा है। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। तो मेरा मेन क्वेश्चन फर्स्ट है गौरव सर से कि हमारा जो पावटा ब्रांच स्टार्ट हुआ था तब उसका मेन विजन क्या था? विजन वाज वेरी क्लियर मैम। एक्चुअली विजन था कि बच्चों को एक राइट एटमॉस्फेयर ऑफ स्टडी देना। विजन इसमें ये भी था कि जैसे जेईई और नीट की हम एक्सपर्टीज हैं, बट जेईई और नीट की तैयारी तो सब करा रहे हैं, लेकिन पर्सनल मेंटरशिप बहुत कम लोग देते हैं, है ना। पर्सनल मेंटरशिप में बच्चे की ग्रोथ जो जेईई नीट के सिलेबस को पढ़ के होती है, उससे कई ज्यादा रिजल्ट में इम्प्रूव पर्सनल मेंटरशिप की बेस पे होता है। तो पर्सनल मेंटरशिप उसको देना, एक्स्ट्रा सपोर्ट सर्विसेज उसको देना जो कि उसके एकेडमिक में हेल्प करे, चाहे डाउट क्लासेस का सपोर्ट हुआ, है ना, चाहे टीचर्स को उससे एक्स्ट्रा अगर उसको कभी अपना सिलेबस रिकवर करना है या उसको कोई डाउट पूछना है, वो सारी सर्विसेज टाइम टू टाइम एवरीडे उसको मिलना, ये हमारा एक मेन विजन था जो आज हम फॉलो कर रहे हैं। इवन वी आर एडिंग टू मेनी सर्विसेज इन दिस। और सर, आज एक साल बाद आपने स्टूडेंट्स में क्या चेंज देखा है? एक्चुअली सबसे बड़ा चेंज जो बच्चों में ऑब्जर्व किया है वो है कॉन्फिडेंस। पहले बच्चे एग्जाम में अपीयर हो रहे थे, उनके साथ फियर था। अभी जब वो एग्जाम में बैठ रहे हैं तो वो स्ट्रेटजी और एक प्लानिंग के साथ अपीयर हो रहे हैं, जो उनके अंदर ये दिखाता है कि उन्होंने इस जर्नी में कॉन्फिडेंस को बिल्ड किया है। ये बहुत ज़रूरी है। ये एक बहुत बड़ा चेंज मैंने ऑब्जर्व किया है, जो बच्चों के लिए, मेरे लिए एक एक रिवॉर्ड की तरह है कि उनमें एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए वो कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है और वो आज ही नहीं, इतने सारे एग्ज़ाम लाइफ में होंगे, वो हमेशा उनके लिए तैयार हो रहे हैं। पिछले कुछ सालों में आकाश के स्टूडेंट्स ने नीट और जेईई एग्जाम्स में नेशन वाइड काफी अच्छे और स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स दिए हैं। तो आपके अकॉर्डिंग स्टूडेंट में ऐसा एक क्या सबसे स्ट्रॉन्ग और बिगेस्ट फैक्टर होता है जो उनको सक्सेसफुल बनाता है? मैं ये समझता हूँ कि बच्चों की इस तैयारी में कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, जो वो टाइम टू टाइम अडॉप्ट करते जाते हैं। टैलेंट ज़रूरी है, मैं ये नहीं कहता कि टैलेंट की नीड नहीं, टैलेंट बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके ऊपर भी बहुत ज़रूरी है डेली डिसिप्लिन एफर्ट। टैलेंट है लेकिन हम बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है, अपनी तैयारी को बहुत जल्दी कर लेता है, लेकिन वो डेली रूटीन नहीं है, तो वो टैलेंट किसी बात का नहीं है, वो अनडायरेक्शनल। तो बच्चों के लिए ये लॉन्ग जर्नी है प्रिपरेशन की, कोई ऐसा नहीं है कि आप देखें तो बच्चों की जर्नी में उन्हें काफ़ी समय एग्ज़ाम से गुजरना पड़ता है अपने करियर को प्रूव करने के लिए। तो ये प्रिपरेशन एक लॉन्ग जर्नी है,
जिसमें स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, डिसिप्लिन, पेशेंस, प्रिपरेशन, ये सारी बातें बहुत ज़रूरी है। तो कंसिस्टेंसी बहुत नीडेड है ऐसे एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए या आगे तक के एग्ज़ाम को लेने। सर, जोधपुर में काफ़ी इंस्टीट्यूट्स हैं, तो आपके अकॉर्डिंग जोधपुर आकाश पावटा ब्रांच को क्या स्पेशल और यूनिक बनाता है? नाउ दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और मुझे लगता है कि हर पेरेंट के लिए ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि काफ़ी पेरेंट हमारे पास आते हैं इसको लेके। और स्पेशल का मतलब बिल्कुल ये नहीं होता कि कोई गारंटी दी जाती है कि आपका बच्चा हमारे यहाँ आएगा तो सिलेक्शन हो जाएगा। इवन आई पर्सनली बिलीव कि अगर कोई कहता है कि गारंटी कि साहब हमारे यहाँ आ जाओ, एडमिशन हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसी कोई थ्योरी इंडिया में कहीं कोई होती नहीं है ना? तो जो स्पेशल वाला जो सवाल आपने मेरे से किया है, उस पे मैं जवाब देता हूँ कि स्पेशल ऐसा बनाता है कि जैसे मैंने आपको पहले वाले सवाल में भी अपने बताया कि पर्सनल मेंटरशिप जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि मी इवन माय टीम, जितने भी बैचेज़ हम लोग यहाँ बनाते हैं, उन सब के लिए एक पर्सनल मेंटर हम लोग यहाँ असाइन करते हैं। ठीक है? तो स्टूडेंट को किसी भी रिलेटेड एकेडमिकली इश्यू हुआ, कोई नॉन एकेडमिक इश्यू है, क्लास टाइम पे कोई इश्यू है, डाउट नहीं मिल रहा है, एग्ज़ाम में कोई इश्यू है, टीचर्स को तो बिल्कुल अपनी वो बता सकता है। साथ ही वो अपने उस पर्टिकुलर जो मेंटर उनको असाइन है, उनको बिल्कुल बताए। और वो मेंटर इट वुड बी लाइक हिज़ एल्डर ब्रदर और सिस्टर। टीचर के बाद अगर अगर कोई उसको सपोर्ट अच्छे से कर पाता है, तो वो इंडिविजुअल मेंटर जो उनके बैच को असाइन किया गया है, वो कर पाता है। तो न केवल ये, इसके अलावा जैसे हमारे जेईई और नीट के एग्ज़ाम्स के लिए केवल पढ़ाई ज़रूरी नहीं होती है ना, पढ़ाई के साथ-साथ उस एग्ज़ाम की मेंटल तैयारी भी इम्पोर्टेंट है, राइट? ये तो मानते हैं आप? मानते कि नहीं मानते आप? तो मेंटल तैयारी जो इम्पोर्टेंट है, उसके लिए क्या होता है कि बच्चे का एग्ज़ाम 3 घंटे का है, लेकिन 1 घंटे पहले वो हॉल में भी तो पहुँच जाता है। उसके 1 घंटे पहले वो घर से भी निकल जाता है। तो जब घर से निकला, एग्ज़ाम तो उसी समय उसके माइंड में चालू हो गया। उसके लिए हम मेंटली वो कैसे स्ट्रॉन्ग है, अलग से सेशन हम लोग करते हैं। जेईई में क्योंकि जनरली जो जोधपुर या बहुत सारे जो पेरेंट हैं, उनका माइंडसेट क्या होता है कि नीट मतलब बच्चे को एम्स चाहिए या जेईई मतलब बच्चे को आईआईटी चाहिए, राइट? लेकिन ऐसा है, ऐसा नहीं है। तो उसके अलावा क्या-क्या ऑप्शंस है, इंडिविजुअल हम लोग सेशन करते हैं। ना केवल जेईई का, नीट के बच्चों के साथ भी, ताकि उनको वो क्या-क्या ऑप्शंस इस फील्ड में है, वो सारा उनको पता चले। तो ये कुछ यूनिक पॉइंट्स हैं जो एकेडमिक के अलावा हम लोग एफर्ट्स डालते हैं ताकि बच्चों का रिजल्ट बेहतर से और बेहतर हो पाए। सर, एक कॉमन प्रॉब्लम स्टूडेंट्स की तो होती है, पढ़ते तो हैं लेकिन मार्क्स नहीं आते। इसका क्या सॉल्यूशन? मैं समझता हूँ इसका एक टर्म है लर्निंग फ्रॉम लर्निंग इंसिडेंट। शॉर्ट फॉर्म में बहुत सारे जगहों पर बताया भी जाता है कि अपनी मिस्टेक से आप सीख लीजिए। टर्म ही वही है लर्निंग फ्रॉम लर्निंग इंसिडेंट। जो गलतियाँ हो रही हैं उसको यदि हम एनालाइज़ कर लें, क्लासरूम में कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, रेगुलर मॉक टेस्ट और जो मॉक टेस्ट में सही हो गए उनसे दिक्कत नहीं है। लेकिन जो गलत हो गए, जो क्वेश्चन गलत हुआ है, उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट मैंने लगाया जिसकी वजह से वो गलत हो गया? फ़ॉर्मूले के लिए मेरा अप्रोच क्या था जो गलत हो गया? क्योंकि गलत होने वाले क्वेश्चन ही हमें सिखाते हैं कि हमें सही कैसे करना है। एक्चुअली में बस उन्हीं को आइडेंटिफ़ाई करना है और मार्क्स नहीं आते हैं इसकी वजह ये है कि स्टूडेंट एग्ज़ाम तो देते हैं, भीड़ में देते हैं, लेकिन मिस्टेक्स को एनालाइज़ कुछ ही करते हैं। तो सक्सेस का जो पाथ है वो आई थिंक लर्निंग फ्रॉम लर्निंग इंसिडेंट है। गलतियाँ देखिए, सीखिए, समझिए और आगे बढ़िए। ये इसके लिए मेन पॉइंट है। तो सर, क्या आप कोई न्यू पॉलिसीज़ या इनिशिएटिव्स शेयर करना चाहेंगे, जो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स दोनों के लिए वैल्यूएबल हो? डेफिनिटली मैम, इनफैक्ट ये इनिशिएटिव एक्चुअली हमारी जो ये कोचिंग सिस्टम है, जनरली लोग इसको कोचिंग के नाम से ही जानते हैं, बट ये एक्चुअल है सर्विस इंडस्ट्री। तो अगर आप इनिशिएटिव नहीं लेंगे, तो लोग आपसे कनेक्ट नहीं कर पाएँगे। तो इसलिए इनिशिएटिव तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमने इस बार लिए हैं, थोड़े-से वो मैं आपको हाइलाइट करता हूँ। जैसे जेईई मेन का एग्ज़ाम होता है, जेईई मेन का एग्ज़ाम होता ऑनलाइन ही और मैक्सिमम इंस्टीट्यूट ना केवल जोधपुर में, पैन इंडिया जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाते हैं, वो ऑनलाइन क्योंकि एग्ज़ाम होता है, तो बच्चे का उसको लिंक भेज दिया जाता है, वो घर पे ही एग्ज़ाम देता है। बट क्योंकि हमें ये ज़रूर लगा कि घर पे उसको वो एटमॉस्फियर नहीं मिल पाता है, जो कि एक एग्ज़ाम के लिए होना चाहिए। तो वी इनिशिएट कि आप ऑनलाइन ही एग्ज़ाम दो, लेकिन आके क्लासरूम में बैठकर दो, सारे बच्चों के साथ। तो आपको एक एटमॉस्फेयर मिलता है कि कैसे एग्ज़ाम्स में जब मैं जेईई मेन का एग्ज़ाम देने बैठूँ एक्चुअल में ऑनलाइन, तो क्या एटमॉस्फेयर होगा। तो ये इनिशिएटिव है जिससे कि जेईई मेन के बच्चों को वो एक्चुअल जो प्रिपरेशन है, वो समझने का मौका मिलता है। एक मैंने अभी आपको हाइलाइट किया था मेंटर वाला, वो एक अच्छा इनिशिएटिव है जिससे कि बच्चों को समझ में आएगा कि उनके लिए
क्या और हम अच्छा कर सकते हैं। पॉलिसीज़ की बात करें तो हमारी कोई भी पॉलिसी इतनी रिजिड नहीं है कि बच्चे को उससे इश्यू हो या पेरेंट्स को हो, जिस पे स्टूडेंट और पेरेंट कंफर्टेबल होते हैं, उसको हम पॉलिसी बनाते हैं। ऐसे जेईई वाला कुछ हमारा इनिशिएटिव था, कुछ पेरेंट्स ने ओवरसाइज़ किया। तो वी एग्री विद द पेरेंट्स ऑन द राइट पार्ट। अगर पेरेंट भी हमें कोई सजेशन देते हैं, तो हम बिल्कुल उस पे अप्लाई भी करते हैं, उसको इनिशिएट भी करते हैं। तो सर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडिया के आर्म फोर्सेस सोल्जर्स और उनकी फैमिलीज देश के लिए बहुत कुछ सैक्रिफाइस करते हैं, तो क्या आकाश पावटा ब्रांच में उनके लिए कुछ स्पेशल ऑफर्स या कुछ है? यस, डेफिनिटली मैम। इनफैक्ट वी रेस्पेक्ट द सोल्जर्स की जो वो हमारी कंट्री के लिए करते हैं, अगर उनके लिए थोड़ा भी हम कर पाएँ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आकाश पावटा में हम लोग अभी इनफैक्ट रिसेंटली हम लोगों ने एमओयू भी इनके साथ साइन किया है कि आर्मी पर्सनल जो है, हमारे सीआरपीएफ पर्सनल जो है, हमारे बीएसएफ पर्सनल जो है, इनकी स्टूडेंट्स अगर आकाश पावटा में आके एडमिशन लेते हैं, तो उनको मिनिमम 20 टू मैक्सिमम 100% तक स्कॉलरशिप की फैसिलिटी भी हमारे यहाँ है। रीज़न बिहाइंड बिकॉज़ डिफरेंट है, कोई मार्टियर्स हैं, किसी के पेरेंट्स जो हैं आर्मी में शहीद हो गए हैं या किसी के कोई डिसेबिलिटी हो गई है, तो हर किसी के लिए स्लैब अलग-अलग है, बट एक जो है ये क्राइटेरिया है, मिनिमम 20 टू मैक्सिमम 100%। अगर एक स्टूडेंट एक एडवाइस फॉलो करे जिससे उसकी पूरी लाइफ चेंज हो सकती है, तो आपके अकॉर्डिंग वो एडवाइस क्या होगी? मैं समझता हूँ डेली डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। हर एक किसी की लाइफ में जो है बहुत मायने रखता है। डेली डिसिप्लिन ऐसा है कि डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना भी डिसिप्लिन है। मिस्टेक्स को एनालाइज़ करना भी एक तरीके का डिसिप्लिन है। और 2 ही चीज़ें ऐसी हैं जो हमें बिल्कुल 360 घुमा देती है। तो डेली डिसिप्लिन यदि हम इन्हीं बातों का फ़ॉलो कर लें, तो मैं समझता हूँ एक-एक करके नई-नई चीज़ें खुद ब खुद जुड़ती चली जाती। डिस्ट्रैक्शन दूर हो गए, गलतियों से हमने सीखना शुरू कर दिया और ये डिसिप्लिन यदि नया-नया करके जुड़ता चला जाए, तो कोई भी एग्ज़ाम हो, कैसा भी एग्ज़ाम हो, हर कोई उसे क्वालीफ़ाई करेगा। तो सर मेरा आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन है, जैसे पहले जेई और नीट की प्रिपरेशन के लिए सबको कोटा जाना पड़ता था, तो आकाश बावटा ब्रांच ने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे किया है? तो कोटा की बात आप कर रहे हैं मैम, तो कोटा पे जवाब देना पड़ेगा। कोटा एक्चुअली मैं बेसिकली हूँ कोटा से ही, है ना? मैं बोर्न एंड ब्रॉट अप कोटा से ही हूँ। तो कोटा को जितना कि बच्चे बाहर से जानते हैं, उससे ज़्यादा मैं अंदर से भी जानता हूँ। कोटा में कैसे तैयारी होती है, कितना क्राउड होता है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे कैसे मैनेज होती है और यहाँ कैसे कर सकते हैं, उसके लिए मैं यहाँ पे जोधपुर में अच्छे से हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे कि वहाँ पे जो एक बैच साइज़ होता है कोटा में, किसी भी कोचिंग का एक नॉर्मल 120 प्लस स्टूडेंट एक बैच में बैठते हैं। वही यहाँ पे हमारे 60 के आसपास है। तो एक नॉर्मल बच्चा भी ये समझ सकता है कि 120 बच्चे मुझे अच्छे समझ में आ गए या 60 स्टूडेंट में, राइट? तो वो कुछ इनिशिएटिव जो कि कोटा में ओवर क्राउड होने की वजह से वहाँ पे ऑप्शन नहीं है। वहाँ वन 120-150 बच्चों के बैच लगते हैं। लेकिन वही चीज़ें यहाँ पे हम इम्प्रूव कर रहे हैं कि ज़्यादा बच्चों को नहीं पढ़ाएँ, कम को पढ़ाएँ लेकिन अच्छा पढ़ाएँ। तो उसी की दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। साथ-साथ बच्चों का ये जो पर्सनल मैंने आपको मेंटरशिप वाला बताया, ये कोटा का ही कल्चर मैं यहाँ पे पर्सनली फॉलो करता हूँ, जिसको मैं पर्सनली बहुत मानता हूँ। क्योंकि यहाँ पे तो क्या होता है कि जोधपुर हुआ या कोई भी एक नॉर्मल शहर, पेरेंट्स एक बार भी आते हैं, फिर उसका फीडबैक लेने भी आते हैं, है ना? मंथली भी आते हैं, पीटीए में भी आते हैं। लेकिन कोटा एकमात्र पूरे इंडिया में ऐसा शहर है मैडम, जहाँ पे कि पेरेंट्स स्टार्टिंग में एडमिशन के समय आते हैं, उसके बाद के कभी नहीं आते। तो कहा जाए तो उन बच्चों के पेरेंट भी हम हैं, उनके गार्जियन भी हम ही होते थे कोटा में। तो वही गार्जियन वाली वाइब पिछले 10 सालों से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ, तो वही गार्जियन वाली वाइब मेरे पास अभी भी है। तो वही जोधपुर में डिलीवर करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं, कि ऐसा ना हो कि पेरेंट के आने पे ही बच्चे की टेक केयर हो, पेरेंट आए या ना आए, बच्चे का रिज़ल्ट अच्छा हो रहा है, तो उसकी टेक केयर के लिए हम कोई कसर इस बार नहीं छोड़ने वाले हैं। ओह! तो अब मुझे समझ आया कि आकाश पावटा जोधपुर के बाकी इंस्टीट्यूट से कैसे बेस्ट है। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो सर एज़ अब ये पॉडकास्ट खत्म होने वाला है, तो आप कोई ऐसा मैसेज या ऐसा कोई लाइफ लेसन जो आपके हिसाब से स्टूडेंट्स को फॉलो करना चाहिए? यस मैम, डेफिनिटली मैं 2-3 क्वेश्चन है जो मैं हाइलाइट करना चाहूँगा, जो पर्सनली मैं भी काफ़ी जो है एक्सपीरियंस करता हूँ। इन शॉर्ट में अगर बताऊँ, क्योंकि जो बच्चे अभी 10th करके निकले हैं, जिनका एग्ज़ाम हो चुका है, रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं। 10th के बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं जिनको स्ट्रीम में बड़ा कन्फ्यूज़न होता है ना? कि मैं साइंस लूँ, मैं बायो लूँ, मैथ्स लूँ, क्या लूँ, क्यों लूँ? राइट? तो वो उसके रिगार्डिंग अगर कोई भी स्टूडेंट कन्फ्यूज़ है आज की डेट में जोधपुर में, तो प्लीज़ कम टू मी, आई विल रिज़ॉल्व योर डाउट्स। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ये फ़ील करते हैं कि जेईई की तैयारी करनी है, साहब पहले 11th कर लें, 12th कर लें,
फिर हम करेंगे। नहीं साहब, 11th से ही तैयारी आपकी स्टार्ट होती है, क्योंकि एग्ज़ाम 2 साल की तैयारी का है। आप 12th करके तैयारी करने आ तो जाते हैं बच्चे, लेकिन फिर उनको 1 साल में 2 साल का पढ़ना होता है, जो कि स्टूडेंट्स के बिहाफ़ में थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है। तो इसलिए मेरा सजेशन और एडवाइस भी यही है कि अगर कोई भी स्टूडेंट जो नीट और जेईई की तैयारी करना चाहते हैं, प्लीज़ स्टार्ट योर जर्नी अर्ली। 12th खत्म होने का इंतज़ार ना करें, राइट? सर, आप कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे इसमें? मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि ये सिर्फ एग्ज़ाम बच्चों के लिए नहीं है या बच्चा इस एग्ज़ाम में अकेले नहीं है। उसकी इस तैयारी में हम बराबर के भागीदार हैं। ये भी बहुत गर्व से बताना चाहता हूँ कि मैं आपका टीचर हूँ और आपके हर पथ पर आपके साथ, क्योंकि एग्ज़ाम फ़ियर ऐसा है कि बच्चा बहुत अपने आप को अकेले पाता है। तो सबसे बड़ी बात तो पेरेंट्स का साथ है, ये भगवान की सबसे बड़ी कृपा है। और दूसरा, टीचर होने के साथ मैं बच्चे तक ये मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ कि उनकी इस परीक्षा की घड़ी में मैं उनके साथ खड़ा। ये आकाश इंस्टीट्यूट पावटा की टीम उनके साथ खड़ी है। उनकी सफलता या असफलता कुछ भी हो, लेकिन उनकी तैयारी में हम बराबर के भागीदार हैं। इतनी बात मैं बच्चों तक देना चाहता हूँ। आकाश बावटा ब्रांड्स ने पिछले सिर्फ एक ही साल में जोधपुर के स्टूडेंट्स को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है। तो अगर आप भी जेईई या नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आज ही विजिट करें मांझीगा हत्ता नियर बैंक ऑफ बड़ौदा आकाश इंस्टीट्यूट पावटा। और हाँ, स्कॉलरशिप टेस्ट के थ्रू आप 90% तक स्कॉलरशिप विन कर सकते हैं। So thank you so much, Gaurav Gautam sir and Satish Tiwari sir, for joining us today. थैंक यू थैंक यू सो मच।